बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा अपने आज के इस सेशन में हम आपसे डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। सबसे पहले हमने फैक्टराइजेशन मेथड सीखा, उसके बाद हमने किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सीखा, और अब आज के इस शॉर्ट वीडियो लेक्चर में आप ये सीखेंगे कि किस तरह से क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। तो इससे पहले कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ें, मैं पहले आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला की डेरिवेशन कराऊंगा। देखिए, फर्ज करें हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, लेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को आप ए कह दें, एक्स के कोफिशिएंट को बी कह दें, कांस्टेंट को सी कह दें, राइट पर 0। ये इक्वेशन क्या कहलाती है? ये इक्वेशन कहलाती है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला डेराइव करना सीखो, क्योंकि अगर तुम्हें क्वाड्रेटिक फार्मूला की डेरिवेशन समझ में आ गई तो फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। मैं आपसे कहता हूँ कि इसको ज़रा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की मदद से ज़रा x की वैल्यू तो फाइंड करो। तो तुम कहोगे कि सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू, ये प्लस सी है, राइट पर जाएगा तो माइनस सी हो जाएगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना पड़ता है, सो डिवाइड दिस इक्वेशन बाय ए। इस इक्वेशन को सिंपली ए से डिवाइड कर लो, तो ये रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स या बी अपॉन ए टाइम्स एक्स इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए आपने फॉर्मूला लिखा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ कुछ ऐसा लिखवाएं कि पहली टर्म आ जाए, तो x लिखवाएं, तो x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आपको पता है ये फर्स्ट टर्म यहाँ पर कॉपी कर देंगे, राइट। तो अब ये हो गया 2x। बेटा मुझे तो चाहिए b अपॉन ए एक्स, तो b अपॉन ए एक्स कैसे आएगा? तो हमारे पास तो 2x है, तो x तो है ना अवेलेबल। आप 2 को ख़त्म कीजिए, 2 को ख़त्म करने के लिए डिवाइड में 2 लगा दें, तो 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा x। फिर b अपॉन ए की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, तो b से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ a से डिवाइड कर दें। इस पूरे को सिंप्लीफाई करने के नतीजे में हमें b अपॉन ए एक्स मिल जाएगा। देखो 2 से 2 कैंसिल होगा, बी एक्स अपॉन ए या बी एक्स अपॉन ए सेम टर्म। b अपॉन 2a से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है इसको, तो हमें ऐड करना पड़ेगा ताकि कंप्लीटिंग स्क्वायर बन सके। जो काम आपने इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पर किया है बैलेंस करने के लिए, वही काम आप इक्वेशन के राइट हैंड साइड पर भी करें। तो ये हो जाएगा माइनस सी अपॉन ए, इसमें हमने ऐड किया b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, राइट। यहाँ से यहाँ तक ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, विच इज़ a प्लस बी होल स्क्वायर, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होल स्क्वायर, b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। और राइट हैंड साइड पर क्या रह गया? माइनस सी अपॉन ए प्लस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर। नाउ टेक एलसीएम। राइट हैंड साइड पर अब आप एलसीएम तलाश कीजिए। ये हो गया x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम आ गया 4a स्क्वायर, इसके अपॉन में एक a है, तो इसका मतलब 4a इससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस 4a और c अपनी जगह, प्लस इसके अपॉन में तमाम टर्म्स हैं, यानी 4a स्क्वायर पूरा है, सो राइट बी स्क्वायर। बेटा इसको ज़रा अरेंज करो और दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट कर दो। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, साथ में प्लस माइनस लगाएं, स्क्वायर रूट लगाएं, या टर्म्स को रीअरेंज कर लें। बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, x प्लस बी अपॉन ए, बी अपॉन 2a। इस स्क्वायर से रूट को कैंसिल नहीं किया जा सकता, इसकी वजह यह है कि दरमियान में माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये एज इट इज आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में 4 का स्क्वायर रूट 2, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट a। इसको राइट पर शिफ्ट कर दो। जब तुम इसको राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करोगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस b अपॉन 2a प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बेटा इन सब में एलसीएम आ रहा है 2a, सो टेक एलसीएम 2a। व्हाट इज लेफ्ट हियर? माइनस b प्लस माइनस रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये फॉर्मूला कहलाता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को हम क्या नाम देते हैं? इस फॉर्मूले को क्या कहा जाता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कभी भी कोई इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी हो, कभी भी कोई इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी हो, समथिंग एक्स स्क्वायर समथिंग एक्स समथिंग इक्वल टू 0, कोई भी इक्वेशन इस स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखी हो, टू सॉल्व दिस यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला विच इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये थी डेरिवेशन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की। अब चलते हैं हम इसके सवालात की जानिब। एक्सरसाइज 8.2 और एक्सरसाइज 8.2 में जो पहला सवाल हमें दिया गया है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 15। सॉल्यूशन का पहला स्टेप ये होता है बेटा कि सवाल को आप एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। -2x इज इक्वल टू 15। अब इक्वेशन को प्रॉपर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक बना दें। ये 15 इधर प्लस का है, लेफ्ट पर आएगा तो माइनस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। अब आप इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो ऑन कंपैरिजन एक्स स्क्वायर से कंपेयर हो गया। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? a1। एक्स से एक्स कंपेयर हो गया, एक्स का कोफिशिएंट कंपेयर हो जाएगा एक्स के कोफिशिएंट से। सो द वैल्यू ऑफ b बिकम्स -2 एंड कांस्टेंट c इज -15। यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है बेटा? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपने लिखा -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूला को अभी हमने डेराइव किया था, इसमें जस्ट वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो x की वैल्यू हो जाएगी -b की वैल्यू है -2 प्लस माइनस रूट -2 का स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -15 डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू हमारे पास है 1। तो x की वैल्यू आ जाएगी -2 प्लस माइनस रूट, बेटा माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 1 जा 4, 4 15 जा 60 अपॉन 2। बेटा हमने ये देखा है कि आमतौर पे बच्चे ये कैंसिल कर देते हैं। प्लीज डू नॉट कैंसिल दिस, क्योंकि बीच में प्लस माइनस है। तो जब भी बीच में प्लस या माइनस होते हैं तो ये कैंसिलेशन नहीं हो सकती। यू हैव टू सिंप्लीफाई न्यूमरेटर फर्स्ट। तो x की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस माइनस रूट 64 अपॉन 2। 64 का स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, 64 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 8 का स्क्वायर 64 होता है। अब यहाँ आने के बाद आपने 2 कॉलम्स बना लें, एक में लिखना है आइदर, दूसरे में लिखना है और। एक दफा 2 प्लस 8 अपॉन 2, दूसरी तरफा x इज इक्वल टू 2 माइनस 8 अपॉन 2। 8 प्लस 2 10, 10 डिवाइडेड बाय 2, x का आंसर आ जाएगा 5। x इज इक्वल टू 2 में से 8 लेस कीजिए माइनस का 6 डिवाइडेड बाय 2, x की वैल्यू आ गई -3। सो द सॉल्यूशन सेट कंटेन्स वैल्यूज ऑफ x which are -3 and 5, कुछ भी पहले लिखने सेट है। सो इट्स योर रिक्वायर्ड आंसर। इसी तरह देखें हम इस एक्सरसाइज के कुछ और सिलेक्टेड क्वेश्चंस करते हैं। मसलन इसमें हम देख लेते हैं पार्ट नंबर 2 देखने चले। पार्ट नंबर 2 में हमसे कहते हैं सॉल्यूशन कैसे होगा इसका। सबसे पहले आपने सवाल लिखा, उसके बाद आपने इसको ये इंश्योर किया कि ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो, यानी समथिंग एक्स स्क्वायर हो, समथिंग एक्स हो, समथिंग हो, राइट पर 0 हो। तो ये फॉर्म क्या कहलाती है? स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म। जब ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखा हुआ होगा तो आप इसको कंपेयर कर सकेंगे किसके साथ? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। बेटा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कंपेयर हो गया, a की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 10। x से x कंपेयर हो गया, b की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 19 और c
कांस्टेंट कितना हो जाएगा माइनस का 15। यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। वैल्यूज पुट कीजिए, -19 प्लस माइनस रूट -19 का स्क्वायर -4ac, a है 10, c है -15 डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू हमारे पास है 10। फर्दर सिंप्लीफिकेशन रिक्वायर्ड है, तो x इज इक्वल टू -19 प्लस माइनस रूट, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 19 का स्क्वायर 361 होता है, माइनस माइनस प्लस 15 4 जा 60, 60 मल्टीप्लाई बाय 10 600 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 10 इज 20। तो x की वैल्यू आ जाएगी -19 प्लस माइनस, प्लस कर दीजिए 600 और 300 900 961, 961 का आप स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर लें। स्क्वायर रूट ऑफ 961 इज 31। सो x is -19 प्लस माइनस 31 डिवाइडेड बाय 20। यहां से इसके दो हिस्से कर लें, एक में लिखेंगे आप आइदर, दूसरी तरफ लिखेंगे आप और। एक दफा बेटा x की वैल्यू लिखेंगे -19 प्लस 31 डिवाइडेड बाय 20, दूसरी तरफ आप लिखेंगे x इज इक्वल टू -19 माइनस 31 डिवाइडेड बाय 20। x की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 31 में से 19 माइनस कर दो डिवाइडेड बाय 20। कौन सी टेबल में कट सकता है? 4 के, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20। सो द वैल्यू ऑफ x इज 3/5। यहां से x की वैल्यू निकालें, -19 और -31 30 40 50 -50 डिवाइडेड बाय 20। 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं आप, ये हो जाएगा -5/2। सो द वैल्यू ऑफ x इज 3/5 एंड -5/2। मूव करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ और मजीद सवालात की जानिब। जैसे इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में देखें, हमसे कहते हैं कि 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 3x स्क्वायर। सॉल्यूशन का पहला स्टेप, सवाल को आप एज इट इज कॉपी कर देंगे, 9 माइनस 3x स्क्वायर। अब इक्वेशन को प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए इन दोनों टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पर हम शिफ्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x, और ये +9 लेफ्ट पर आएगा तो -9, राइट पर कुछ नहीं बचा तो 0। इसको आप बेटा कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, विच इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज a, तो a की वैल्यू हो जाएगी 3, x का कोफिशिएंट b कहलाता है, b की वैल्यू हो जाएगी 2, एंड कांस्टेंट c इज -9। यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, and the quadratic formula is x is equal to -b plus minus root b square minus 4ac upon 2a। सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दें, माइनस की जगह माइनस, b की जगह b की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ b इज 2 प्लस माइनस रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू है हमारे पास 3 और c की वैल्यू -9 डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू 3। फर्दर सिंप्लीफिकेशन कीजिए, x इज इक्वल टू बेटा -2 प्लस माइनस रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 9 3 जा 27, 27 को 4 से मल्टीप्लाई कर लें, कितना हो गया 27 मल्टीप्लाई बाय 4 28, 8 9 10 108, 108 डिवाइडेड बाय 2 3 जा कितना 6। फर्दर सिंप्लीफिकेशन करें, 108 में 4 ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा -2 प्लस माइनस रूट 112 डिवाइडेड बाय 6। 112 का डायरेक्ट स्क्वायर रूट तो पॉइंट्स में आता है, आप एक काम करें, इसको एलसीएम करके ब्रेक कर लें। 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16,
2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14 और 7 1 ज़ा 7। 2 का एक पेयर ये बना, 2 का दूसरा पेयर ये बना, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, स्क्वायर रूट में रह गया 7 डिवाइडेड बाय 6। न्यूमरेटर में मुझे कुछ कॉमन नज़र आ रहा है, यू कैन टेक x, यू कैन टेक 2s कॉमन, तो यहाँ रह जाएगा -1 प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4 रूट 7 डिवाइडेड बाय 6। 2 और 6 कैंसिल कर दें, 2 3 ज़ा 6, so the value of x is -1 plus minus 2 under root 7 divided by 3. Your solution set is -1 minus 2 under root 7 upon 3 -1 plus 2 under root 7 divided by 3. इसमें कुछ और सवालात हम देख लेते हैं, जैसे इसका पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 भी इसका एक अच्छा सवाल है। पार्ट नंबर 6 में कहते हैं 1/2 x स्क्वायर प्लस 3/4x प्लस 1 इक्वल टू 0। हाफ एक्स स्क्वायर प्लस 3/4 x माइनस 1 इक्वल टू 0। हाफ एक्स स्क्वायर प्लस 3/4 माइनस 1 इक्वल टू 0। बेटा इसको प्रॉपर, वैसे है तो ये प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन एक काम ये करें कि इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो फ्रैक्शन पे है, इसी तरह कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है वो फ्रैक्शन में है, यानी ए और बी दोनों फ्रैक्शंस में। तो बेहतर तो ये है कि इसको हम सिंप्लीफाई कर लें पहले, उसके बाद फिर हम इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेंगे। जैसे इन सब में 4 एलसीएम है, तो 4 एलसीएम ले लिया, ऊपर क्या बचेगा 2 2 ज़ा 4, सो 2x स्क्वायर प्लस इसके नीचे पूरा 4 मौजूद है, 3x माइनस इसके नीचे कुछ भी मौजूद नहीं है, तो 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4 इक्वल टू 0। बेटा ये इधर डिवाइड हो रहा है, वहां ले जाओ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग बिकम्स 0। सो यू डोंट नीड टू राइट दिस स्टेप, ये स्टेप इवन लिखने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 कर सकते हैं। -4 इक्वल टू 0, मैंने एक स्टेप ज्यादा कर लिया। कंपेयरिंग विद, इसको आप कंपेयर करें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, यानी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। a 2 b 3 c कांस्टेंट -4, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय कितना 2a। सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दें, -b की जगह b की वैल्यू 3 प्लस माइनस रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है हमारे पास -4 डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू है हमारे पास 2, तो x की वैल्यू हो जाएगी -3 प्लस माइनस रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस माइनस प्लस 4 4 16, 16 2 32 अपॉन 4। 32 में 9 प्लस कर दीजिए, ये हो जाएगा कितना -3 प्लस माइनस 41 डिवाइडेड बाय 4। इसको स्क्वायर रूट से नहीं निकाला जा सकता, यू कैन लीव योर आंसर हियर। आप अपने जवाब को देखो एक साथ भी लिख सकते हो, अलग अलग करके भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। तुम चाहो तो इसको एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ अलग अलग करके भी लिख दो, इस फॉर्म में भी छोड़ दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है, कोई मसला नहीं है। तो हमारे पास इसका जो जवाब आ रहा है वो है -3 प्लस माइनस रूट 41 अपॉन 4। सिलेक्टेड क्वेश्चन में अब इसमें एक पार्ट नंबर 12 बहुत अच्छा है, तो क्वेश्चन नंबर 12 और सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 12 में हमसे कहते हैं कि 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 4 इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन प्रॉपर क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं लिखी हुई, तो पहले आप इसको प्रॉपर क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। इसमें एलसीएम लो बेटा, तो इसमें एलसीएम क्या आएगा x प्लस 4 और x माइनस 4, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 4 1 से, और -1 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 4, क्योंकि हमने एलसीएम लिया है, इज इक्वल टू 4। 1 इंटू एक्स एक्स, 1 इंटू 4 1 इंटू एक्स एक्स, माइनस प्लस माइनस 4,
डिवाइडेड बाय यहाँ a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है, यानी डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला 4 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर 4। न्यूमरेटर में माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल हो गया, -4 और -4 मिलकर माइनस का 8। ये इधर डिवाइड हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16। तो -8 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 64। बेहतर है कि इसको अरेंज कर दिया जाए। अरेंज करने के लिए हम ज़ाहिर है हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करना है, तो हमने लिखा 4x स्क्वायर, यहाँ x वाली टर्म बिल्कुल मिसिंग है, तो मिसिंग टर्म को आप 0 लिख दें। 4x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 64। बेटा ये -8 राइट पर गया तो प्लस का 8 हो गया, और प्लस का 8 होने के बाद ये क्या बनेगा, प्लस का 8 इक्वल टू 0। क्योंकि इक्वल टू 0 इक्वेशन के लेफ्ट साइड पर यूजुअली लिखा नहीं जाता। ये एक अच्छा वे नहीं है कि आप 0 इज इक्वल टू समथिंग लिखें। बेहतर है कि कभी अगर 0 लेफ्ट पर बच रहा हो तो 0 से लेफ्ट हैंड साइड से हटाकर उसको राइट हैंड साइड पर लिख दिया जाए। एनीवे, सो इट्स 4x स्क्वायर प्लस 0x, इसमें से ये माइनस कर लें तो कितना रह जाएगा, माइनस का 56 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ यू कैन कंपेयर इट, कंपेयरिंग विद, बेटा इसको कंपेयर कर लो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, यानी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहलाता है, और इसमें सारी वैल्यूज पुट कर दें। माइनस बी की जगह बी की वैल्यू क्या थी, बी की वैल्यू 0 प्लस माइनस रूट 0 का स्क्वायर माइनस 4ac, a है 4, c है माइनस 56, डिवाइडेड बाय 2a। a की वैल्यू कितनी है बेटा, 4। x इज इक्वल टू -0 की कोई अहमियत नहीं है, यू कैन जस्ट नेग्लेक्ट इट। 0 का स्क्वायर 0, माइनस माइनस प्लस, 4 4 जा 16, 16 को 56 से मल्टीप्लाई कर लें, 896 डिवाइडेड बाय 4 2 जा 8। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 896 प्लस 0, 896 डिवाइडेड बाय 8। 896 का हम स्क्वायर रूट ढूंढते हैं। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 7 जा 14, 2 7 जा 14 और 7 1 जा 7। 2 का एक पेयर, 2 का दूसरा पेयर, 2 का तीसरा पेयर, 3 पेयर्स 2 के बाहर आएंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, स्क्वायर रूट में रह गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 7, और अपॉन में हमारे पास है 8। बेटा ये 8 से 8 आप कैंसिल कर सकते हैं, 2 2 जा 4 2 जा 8, और ये वाला 8 कैंसिल हो गया। हमारा जवाब आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 14। सो योर सॉल्यूशन सेट इज √14 एंड माइनस √14। तो बेटा आज के सेशन में हमने डिस्कस किया कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, और क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।